देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे लतीफ़े हैं। आखिरी लतीफ़ों का तो मज़ा ही कुछ और है। आज का मज़ेदार लतीफ़ा, दूसरों की मामा। मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी मामा इसी ने ही किया होगा। बहन, हम खुद तंग हैं इससे। इंसान की असल फ़ोटो वही होती है जिसे वो देखकर डिलीट कर देता है। ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल नहीं, गलत। मिरासी को बादशाह ने 2 तलवारें तोहफा में दी। मिरासी ने वेल्डिंग करवा के इनका चिमटा बनवा लिया। औरत को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता सिवाय रंग गोरा करने वाले इश्तहार के। बाकी तहकीक जारी है। मालिक, तुम जहाँ भी जाओ 2 घंटे लगा देते हो। नौकर, जनाब आप ही ने कहा था बिजली की तरह काम किया करो। एक औरत अपनी पड़ोसन से कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। ओ पापा की परी। ग्रामर की टीचर, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा ज़माना है? शागिर्द बगैरती का। दोस्त, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, हर चीज़ 2 नज़र आ रही है। पप्पू 1000 का नोट देते हुए बोला, ये लो वो 2000 रुपये जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। कुछ हजरात का बस नहीं चलता, वरना लड़कियों की कब्र पर भी जाकर लिख दे, नाइस कवर डियर। पहले मोबाइल स्कूल ले जाते हुए डर लगता था, अब घर भूल जाते हुए डर लगता है। सोच रहा हूँ थोड़ा वजन बढ़ा लूँ, लोग आजकल मुझे हल्के में ले रहे हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो वडोदरा से दुबई जा रही थी, अभी उड़ी थी कि अचानक पायलट ने कॉकपिट से जोर से चीख कर कहा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। पूरे जहाज़ में सन्नाटा छा गया। मुसाफिर खौफजदा हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। थोड़ी देर बाद पायलट ने माइक पर आकर माजरत की, मोहतरम मुसाफिरों, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल बहुत गर्म काफ़ी मेरी पतलून पर गिर गई है, इसलिए मैं ज़ोर से चिल्लाया। माइक ऑन था और आप सब ने मेरी चीखें सुन ली। अगर यकीन ना आए तो आकर मेरी पतलून देख सकते हैं। ये सुनकर एक मुसाफिर बोल पड़ा, भाई आकर हमारी पतलूनें भी देख लो। शौहर बेगम से, कुछ दिन से तुम नाराज़ सी हो, आखिर हुआ क्या है? बेगम, तुम्हारे लैपटॉप में एक फ़ोल्डर है, माई डॉक्यूमेंट्स। ये तुम आवर डॉक्यूमेंट्स भी तो बना सकते थे, तुम्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं रही। आप बीवी को बस में बिठा कर ही कह सकते हैं कि मेरी बीवी बस में है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक बेबस और नाउम्मीद शौहर का फरमान। सबसे मुश्किल काम बाइक पे पीछे बैठकर शौहर की बात सुनना, समझ कुछ नहीं आ रहा होता और कहना, हाँ ठीक है, अच्छा पता नहीं। अरबों के दिलचस्प वाक़यात में से औरतों का कहना ना मानो। कहते हैं कि एक आदमी ने कोई जुर्म किया तो काजी ने उसे 3 सज़ाओं में से एक चुनने को कहा। पहली सज़ा 100 प्याज खाना, दूसरी सज़ा 100 कोड़े खाना, तीसरी सज़ा 100 दिनार अदा करना। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया तो उसने कहा, प्याज खा लो, यह तो शहद के बराबर है। आदमी ने प्याज चुन लिया, मगर 65वें प्याज के बाद उसकी आंखें बाहर आ गईं और उसने ऐलान किया कि वो मज़ीद नहीं खा सकता। उसने दोबारा अपनी बीवी से मशवरा किया तो उसने कहा, अगर प्याज नहीं खा सकते तो 1 घंटे का दर्द बेहतर है रोज़ रोज़ के दर्द से। आदमी ने कोड़े चुन लिए। जब कोड़े की तादाद 72 तक पहुंची तो उसके घुटने कांपने लगे। वो चीखने लगा, बस करो, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार उसने 100 दिनार अदा किए और कहा कि वो गवर्नर से मिलना चाहता है। उसने गवर्नर से कहा, आपको वसीयत करता हूँ कि मेरी कब्र पर लिखवा देना, जिसने औरतों का कहना माना उसने दुगनी और 3 गुनी सज़ा पाई। दोस्तों, जब औरत की शादी होती है तो वो पूरे 10 साल तक अपने अब्बू की तारीफ़ करते करते गुजार देती है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो अब्बू जी ही कर रहे हैं। इसके बाद अब्बा हजूर बूढ़े हो जाते हैं और इसके भाई जवान हो जाते हैं।
फिर 10 साल उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने जाते हैं कि ये सब कुछ मेरे भाइयों की मेहनत है कि इस घर का चूल्हा चल रहा है। फिर भाई भी अपनी बीवियों को प्यारे हो जाते हैं। तब तक उस औरत के बेटे जवान हो जाते हैं। फिर 10 साल तक शौहर बेचारा यही सुनता रहता है कि ये मेरे बेटों ने तुमको संभाला हुआ है। इस तरह इन बेटों की भी शादी हो जाती है, वो भी बेगमात को प्यारे हो जाते हैं। तब उस औरत को कुछ भी सहारा नज़र नहीं आता, तो बस मोहब्बत से बल्कि दिल से ये कहती है, ज़िंदगी की सब बहारें अपने शौहर गुलाम रसूल से हैं। एक चौधरी ने एक मरासी को नौकर रख लिया। मौसम सर्द था, दोनों एक ही कमरे में लेटे थे कि चौधरी ने मरासी से कहा कि बाहर देखो कि बारिश हो रही है कि नहीं। मरासी ने चौधरी से कहा कि अभी अभी बाहर से बिल्ली आई है जो आपकी चारपाई के साथ बैठी है, उसे हाथ लगा कर देखो, अगर वो गीली है तो इसका मतलब है कि बारिश हो रही है, और अगर वो सूखी है तो इसका मतलब है कि बारिश नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद चौधरी ने मरासी से कहा कि उठकर बत्ती बुझा दो। मरासी ने कहा कि मुंह कंबल के अंदर कर लो, बत्ती बुझ जाएगी। कुछ देर बाद चौधरी ने कहा कि दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही है, उठकर उसे सही तरह बंद कर दो। मरासी ने कहा कि सरकार 2 काम मैंने कर दिए हैं, अब एक काम आप खुद कर लें। दो आदमी सड़क के किनारे खड़े थे। एक आदमी बोला, यार क्या अजीब इत्तेफाक है, मेरी बीवी और मेरी माशूका इकट्ठे आ रही हैं। दूसरा दोस्त बोला, यार क्या अजीब इत्तेफाक है, मैं भी यही कहने वाला था। लड़की सरदार का बड़ा सा औजार देखकर बोली, सरदार जी इतना बड़ा? सरदार बोला, हम पंजाबी लोग हैं, हमारा सब कुछ बड़ा ही होता है। जब लड़की ने उतारी तो सरदार हैरत से बोला, ओ ते तुसी भी पंजाबी ही हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।